नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज और मैं आपके साथ तिया चौहान। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगरपालिका कार्यालय में मंगलवार को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भाजपा नेता जय बानी ने कार्यालय में घुसकर जमकर उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि पीआईसी बैठक की फाइल न दिखाने से नाराज नेता ने कर्मचारियों से गाली गलौज करते हुए अभद्र व्यवहार किया और कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को इधर उधर फेंक दिया। कुर्सियों और टेबलों को पलटने के साथ ही अलमारियों से फाइलें निकालकर जमीन पर बिखेर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जिन दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की गई वे प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील थे। इस घटना के बाद कर्मचारियों में भय और असुरक्षा का माहौल व्याप्त हो गया है, जिससे कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। हैरत की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद न तो कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही कोई तत्काल कार्रवाई की गई। इससे नाराज स्थानीय नागरिकों और कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने दोषी भाजपा नेता पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या दबंग नेताओं के सामने प्रशासन पूरी तरह बेबस हो गया है। फिलहाल सूचना मिलते ही तहसीलदार मनीष सूर्यवंशी और पुलिस मौके पर पहुंचे और जांच के बाद उचित रिपोर्ट दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और वर्तमान में अभी परिषद नीति का और पीडब्ल्यूडी का काम संभालता हूँ। तो आज लगभग 12:30 बजे के बीच श्री जयप्रकाश बानी जी आए और क्या बोलते हैं आए और पूछने लगे कि अभी जो मैंने सियासी परिषद में जो भी निर्णय हुआ उसको दिखाओ करके। तो मैं शुरू में नहीं दिखा रहा था, फिर मैं आवक जावक साइड में गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या बोलते हैं वो मेरे रूम में आया और देखने लगे कि मतलब भाई दिखाओ करके। मैं उनको मना किया कि भाई सियासी परिषद की चीज़ है, मैं नहीं दिखा सकता, नहीं दिखा सकता बोला हूँ कि एकदम से मेरे ऊपर से ताव में आ गए एकदम। और उसके बाद ये उस टाइम में भी थे अपने पार्षद के जो हैं क्या बोलते शंकर चंद्र जी और क्या बोलते हैं अभिषेक शर्मा जी वहाँ पर आसपास में थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि अचानक से मतलब सनक गया मेरे लिए और बोलने लग गए कि नहीं दिखाना पड़ेगा, तो मैं नहीं दिखाऊँगा। और एक दो पन्ना ऐसे पलटी कर लिए थे, फिर वो फ़ोटो खींचूँगा बोले तो मैं उनको थोड़ा चिल्ला दिया कि भैया ये मतलब शासकीय चीज़ है, मैं उसको बिना परमिशन के नहीं दिखा सकता। उतने में एकदम से आओ देख लेता हूँ और हर चीज़ को मेरा करना शुरू कर दिए। और लंच के टाइम था, ऐसा मैं भी ठीक लंच में जाने वाला था, तो ये सब सिचुएशन थी। तो इस चीज़ को मैं अवगत कराने के लिए अपने इंजीनियर साहब को फ़ोन किया, तो उस टाइम तुरंत में कॉल नहीं उठाया गया। तो उसके बाद फिर मैं अपने अध्यक्ष महोदय यहाँ को कॉल किया, तो फिर संज्ञान मिली सब बातों की। महत्वपूर्ण दस्तावेज है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, कुछ लेके गए हैं? लेके जाने का तो इतना नहीं बता पाऊँगा क्योंकि सब अचानक से हुआ है। तो जो फेंका फटाया हुआ है वो सब यहीं पर है, जैसे पीआईसी परिषद के जो अपना एजेंट मिनट बुक होता है वो सब है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसके लेके? कुछ एफआईआर दर्ज किया? उच्चाधिकारी लोग जो भी निर्णय लेंगे सर्वमान्य रहेगा, मैं उसमें क्या बोल सकता हूँ। सीएमओ साहब थे कि नहीं थे? नहीं, एक्चुअल में हम लोग रायपुर में किसी मीटिंग के कारण गए हुए हैं। उनको जानकारी दिया गया? हाँ, मैं उनको दिया हूँ क्या बोलते हैं अपना इंजीनियर साहब को। तो उनको इस चीज़ में चर्चा हुआ था, फिर मैं उनके बाद अध्यक्ष महोदय यहाँ बात किया तो फिर संज्ञान में दिए। सर मैं किसी कारणवश यहाँ ऑफिस पे अपना आया हुआ था नगर पालिका में, ये करीबन लगभग 1:30 से 9 बजे के बीच की बात थी। फिर जो भैया जी आए और जो भी पूछताछ कर रहे थे, उसके बाद किसी कारणवश विवाद छिड़ गए यहाँ पर और उसके कारण से फिर वो सब ये फेंकना फाँकना चालू किए। मैं वहाँ से अपना साइड हो गया सर। फिर इनके द्वारा फेंका जा रहा है? ये वो जो बानी जी आए थे, बहस हो रहा था। 2 बजे से ना कोई फेंका फाकी हो रहा था और पूरा मरी जान रहे हैं, हम लोग नहीं जान रहे कौन था क्या था, वो सब हम लोग मिला था कि यहाँ लोक कर्म विभाग के जो कर्मचारी है उसके साथ शहर के एक वासी ने दस्तावेज देखने के एवज में मारपीट का हुआ था। कुछ फाइलों को फेंका गया है और कुर्सियां भी टूटी हुई पाई गई है। इसमें इनको निर्देश दिया गया है इस थाने में शिकायत करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने फाइल फेंके हुए मिलेंगे? लगभग 8-10 फाइल हैं, कुछ बाहर में भी मिले हैं, कुछ अंदर में भी मिले हैं। पीआईसी का जो फाइल होता है सर, महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ऐसे दस्तावेजों के छेड़छाड़ पर क्या कुछ अपराध बनता है? ये शासकीय कार्यों में बाधा और छेड़छाड़ ये जितने भी है वो अपराध बनेंगे। इसमें थाना प्रभारी इससे शिकायत की जाएगी, कार्य करेंगे। ऐसी घटना की तुलना की ना हो, इसको लेकर किस तरीके से संज्ञान लें? नगर पालिका के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं और इन यहाँ के कर्मचारी हैं, इनको विशेष सीसीटीवी वगैरह या सुरक्षा की व्यवस्था देनी चाहिए।